रहीम प्रेजेंट कर रहे हैं फैज़ पब्लिक स्कूल को। और चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था 12 चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हम बात करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करने से पहले एग्जांपल्स जो है 12.6 तक हमने सॉल्व की थी। 12.6 में जो एक थोड़ी सी बात रह गई थी, उसमें मैग्नीफिकेशन भी 12.6 में जो है वो पूछी थी हमने। जो है ये बात जो आंसर था यहाँ पे डिस्कशन हमारी जो कंप्लीट हुई थी, वो ये पी तक हमारी जो डिस्कशन थी वो कंप्लीट हुई थी। हमने बात नहीं की थी ये जो मैग्नीफिकेशन जो मतलब उसने जो दूसरी जो बात पूछी है मैग्नीफिकेशन के बारे में, वो नहीं हमने बात की थी। मैग्नीफिकेशन इक्वल होता है m इक्वल Q/P। मतलब कि जो हमारा इमेज है वो छोटा बनता है, बड़ा बनता है एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। तो P के लिहाज से मतलब वो Q कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये हमने जो है वो चेक करना है, वो हमने बताना है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास Q की वैल्यू कितनी है, वो 10 सेंटीमीटर। हमने Q की जगह पे 10 सेंटीमीटर पुट किया और जो डिस्टेंस हमारे पास आया था ऑब्जेक्ट का लेंस से, तो वो हमारे पास कितना है 30 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हुआ 1/3। इट मीन्स कि जो इमेज है वो 1/3 बना है किससे, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के लिहाज से। इग्नोर नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन को हम इग्नोर क्यों करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे हैं। मैग्नीफिकेशन में देखें वो डिस्टेंस है, वो मतलब साइज़ की बात होती है। साइज़ हमेशा जो है पॉजिटिव लिया जाता है, नेगेटिव हम नहीं लेते। द इमेज इज़ रिड्यूस टू 1/3। जो इमेज है वो रिड्यूस हुआ है कितना, 1/3 इन साइज़ देन द ऑब्जेक्ट। तो ये बात थी वहाँ पे जो मतलब रह गई थी, जो हमने डिस्कशन ज़रूरी थी इसको भी बताना मैग्नीफिकेशन के बारे में कि मैग्नीफिकेशन मैग्नीफाई किया है और इमेज जो रिड्यूस हुआ है बड़ा है, क्या किया क्या नहीं हुआ। तो अब हम बात करेंगे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, जो ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की हम जो है बात करेंगे यहाँ पे। तो देखें 12 ये जितने भी जो न्यूमेरिकल हैं एग्जांपल्स हैं ये सॉल्व की जा रही हैं ALP के मुताबिक जी। तो हम यहाँ पे देखें स्टेटमेंट पे अगर गौर करते हैं, वो कहता है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट और बैक की मैंने बात की थी। फ्रंट की बात करते हैं तो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो हमारे पास इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर हमें पता है ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, तो हमें पता है कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। तो यहाँ पे कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग होता है। फॉर्म्स एन इमेज। इमेज वो बनाता है, कितना बना रहा है 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। मैंने बताया था आपको कि बिहाइंड की बात होगी, पीछे की बात होगी, तो हम उसकी जो है इमेज की वैल्यू Q नेगेटिव लेंगे। और यहाँ पे फ्रंट कह रहा है, फ्रंट पे वो ऑब्जेक्ट है, तो इट मीन्स कि P क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के अंदर P की वैल्यू आई थिंक ऑल जो है वो ऑल P की वैल्यू वो पॉजिटिव ली गई हैं, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर या फ्रंट ऑफ द लेंस की बात होती है। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये हमने फाइंड करनी है फोकल लेंथ मिरर की। तो इसमें अब ये देखें हमारे पास जो मिरर है वो क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर क्या, डाइवर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। अब देखते हैं कि हमारा जो है वो हम सॉल्व करते हैं उसे, मतलब समझते हैं सोल्यूशन को किस तरह से, मतलब जो है वो नेगेटिव आ रही है या नहीं आ रही है, क्या सीन बन रहा है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में देखें हमारे पास P की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई 10 सेंटीमीटर और Q जो इमेज है, इमेज बिहाइंड द मिरर है, वो Q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -5 सेंटीमीटर। तो फाइंड हमने फोकल लेंथ करनी थी। ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल था, इसमें हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी थी। फार्मूला वही है 1/f इक्वल 1/p प्लस 1/q। तो देखें हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अपनी साइड पे ही है, तो यहाँ पे p की वैल्यू हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और q इमेज जो है वो इमेज देखें हमारे पास -5 सेंटीमीटर। ये प्लस और मनफी मल्टीप्लाई होकर मनफी हो जाएगा 1/5। तो 1/10 0.1। ये मतलब कैलकुलेटर की मदद से आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो नेगेटिव का नेगेटिव आ गया, 1 को डिवाइड करते हैं 5 से तो आंसर आ जाता है 0.2। 0.2 इट मीन्स कि हम क्या करते हैं 0.1 में से 0.2 जो है वो मनफी करते हैं, तो आंसर आ जाएगा -0.1। 0.1 देखें हमें चाहिए फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यहाँ डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो f को हम राइट साइड पे ले आए और ये -0.1 को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास
जो रिज़ल्ट आ जाता है -10 सेंटीमीटर। मनफी देखें नेगेटिव की अलामत इसी चीज़ को शो करती है। ये फोकल लेंथ जो है वो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव फोकल लेंथ किसके लिए होती है, डाइवर्जिंग के लिए होती है, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। तो यहाँ तक हमारा जो है वो न्यूमेरिकल 10.1 यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। तो हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। जी, तो हम यहाँ पर बात करते हैं 12.1 वो कंप्लीट हो गया था। 12.2 की बात करते हैं। वो कहता है एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच नॉट भी कह सकते हैं आप उसे। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आ गया एच नॉट, और इज़ लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। ये हमारे पास कौन सा मिरर है, कनकेव। ये कौन सा कनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमारे पास 16 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव होगी। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ हाई इज़ इट, और इमेज की हाइट फाइंड करनी है हमने। एच आई फाइंड करना है, और जो इमेज बनता है वो कहाँ पे बन रहा है, हमने वो क्यू फाइंड करना है। तो देखते हैं, चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। हाइट हमें देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोल्यूशन में हम देखते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी 30 सेंटीमीटर दे दिया। पी हमें जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट का वो 10.5 सेंटीमीटर दे दिया। फोकल लेंथ दे दिया 16 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव है क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग के लिए हमारी फोकल लेंथ या मिरर हो दोनों के लिए पॉजिटिव होती है, और डाइवर्जिंग के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। हमने फाइंड करना है इमेज क्यू जो है कि जो इमेज बनता है इस मिरर से वो फाइंड करना है, और हाइट ऑफ द इमेज एच आई फाइंड करना है। तो आगे देखते हैं कि फार्मूला वही सेम यूज़ कर रहे हैं। 1/f इक्वल है 1/p + 1/q। तो हमारे पास फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, वो 16 थी। देखिए वो हमारे पास 16 सेंटीमीटर दी है, 16 पुट कर दिए, इक्वल p की वैल्यू दे दी है 10.5 और प्लस 1/q। हमें इमेज फाइंड करना है। इमेज 1/q, इसको राइट साइड पे रखा, और ये जो है 1/10.5 जो है इसको हमने यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको उठा के हम लेफ़्ट साइड पर लेकर गए। तो ये क्या हो गया, -1 डिवाइडेड बाय 16 -1 डिवाइडेड बाय 10.5 इक्वल 1/q। तो सिंपल 1 डिवाइडेड बाय कैलकुलेटर की मदद से आप जो है वो इसको जो है इसी तरह से तकसीम कर सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 16 आंसर आ जाएगा 0.0625। -1 डिवाइडेड बाय 10.5 0.095 इक्वल 1/q। तो देखें 0.0625 में से -0.0095 इसको हमने किया मनफी किया, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया -0.0327 इक्वल 1/q। क्यू हमें चाहिए, तो क्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, ये राइट साइड पे है तो इसको ये राइट साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसको नीचे से हम जो है वो उठा के जो है यहाँ पे लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ आके ये कि डिवाइड हो जाएगी। क्यू इक्वल आ जाएगा -30.54 सेंटीमीटर। या देखें इशारिया के बाद 54 के बजाय 56 या 58 कुछ आगे पीछे भी थोड़ा बहुत हो जाए तो वो आपका गलत नहीं होता है। वो फ़र्क इस वजह से थोड़ा आ जाता है कि अगर आप राउंडिंग ऑफ कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते हैं, उससे फ़र्क आता है। आप अगर मैच करना चाहते हैं आप अपना आंसर, तो या तो आप पूरी वैल्यूज़ ले लें, पूरी वैल्यूज़ लेकर चलते जाएं। अगर उनसे पूरा आ जाता है, उम्मीद तो है कि उनसे पूरा आपका रिज़ल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। अगर नहीं आता फिर राउंड ऑफ करके देख लें। बहरहाल पूरी वैल्यू लेने से उम्मीद है कि आपका रिज़ल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। वो कह रहा है नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इमेज इज़ वर्चुअल एंड बिहाइंड द मिरर। तो अब नेगेटिव साइन है, ज़ाहिर सी बात है, ये हमने बात की थी कि जो वर्चुअल इमेज बनता है वो डाइवर्जिंग मिरर से बनता है। डाइवर्जिंग से, ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो डाइवर्जिंग मिरर से कौन सा इमेज बना, सॉरी ये डाइवर्जिंग मिरर नहीं है, ये हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर है क्योंकि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव थी। तो अब ये मिरर कन्वर्जिंग है, वो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इमेज इज़ वर्चुअल, इमेज वर्चुअल बन रहा है एंड बिहाइंड द मिरर, और ये मिरर के पीछे बन रहा है क्योंकि इमेज मिरर के बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो इसलिए क्यू की वैल्यू नेगेटिव है। तो देखें कुछ चीज़ें बोलते हुए मतलब मुंह से गलत भी निकल जाती हैं, तो उन गलतियों के लिए माज़रत।
तो इंसान है, आखिर फरिश्ते तो हैं कोई नहीं, या कोई रिकॉर्डिंग ऐसी मतलब होती नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट हम हर चीज़ बोलते जाएं। तो कुछ चीज़ें मुंह से गलत भी निकल जाती हैं, तो गलतियों के लिए जो है वो माफ़ी चाहते हैं। तो इसलिए कोई गिला शिकवा नहीं करना है, तो बस चीज़ें सीखनी है, समझनी है, सिर्फ़ सीखने के लिए और समझने के लिए ये चीज़ें चलती हैं। मेहरबानी करके जो है माज़रत, इस मतलब ज़ुबान से कोई चीज़ें मतलब स्लिप भी हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो अब ये हमारा जो 12.2 जो न्यूमेरिकल था वो कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर के जो है न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे कॉन्सेप्ट को समझते नहीं हैं। तो कॉन्सेप्ट्स जब क्लियर ना हो तब तक जो है ये न्यूमेरिकल मुश्किल ही लगते हैं। तो अब हम जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट ये क्यू इमेज हमारा जो है यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना था, हाइट ऑफ द इमेज भी फाइंड करनी है। हाइट ऑफ द इमेज हम फाइंड करने के लिए, हाइट ऑफ द इमेज के लिए हमें पता है फार्मूला HI डिवाइडेड बाय, देखें हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल है Q ओवर P। इमेज और ये हमारा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, जिसम का। हमने हाइट फाइंड करनी है इमेज की, तो Q ओवर P मल्टीप्लाई HO, स्मॉल ओ छोटा सा ओ का मतलब इट मीन्स के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो Q की वैल्यू है 30.54 डिवाइडेड बाय P 10.5 और मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 30। तो देखें ये सिंप्लीफाई किया है, कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया, तो ये कितना आ गया 87.26 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज कितनी आ गई 87.26 सेंटीमीटर। तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल 12.3 की बात करते हैं। पहले उसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखें एक ही तरह के जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, मैक्सिमम 2 जो है एग्जांपल्स ही जो मतलब वो रिफ्रैक्शन पे थी, स्नेल्स लॉ पे थी, और बाकी तमाम के तमाम एक ही जो मिरर्स के हैं, लेंसेज के हैं, तमाम न्यूमेरिकल सिर्फ एक ही फार्मूले से सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन उनमें कंसेप्ट्स हैं सिर्फ, और कोई मसला नहीं है। तो अब हम 12.3 की जो है वो स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर समझते हैं कि गिवन डाटा क्या है और इसको सॉल्व किस तरह करना है, उसने क्या डिमांड किया, क्या वो पूछना चाह रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो 12.3 पे हम चलते हैं। देखिए वो कहता है कि एन इमेज एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर। किसकी बात कर रहा है, कनकेव मिरर की कर रहा है। कनकेव मिरर कौन सा होता है, कन्वर्जिंग होता है। आर द सेम हाइट, दोनों क्या है सेम हाइट के, येट इन्वर्टेड, और वो क्या है उल्टा है। और व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ 20 सेंटीमीटर, और जो है वो ऑब्जेक्ट कितने फासले पे है, पी कितने फासले पे है 20 सेंटीमीटर के फ्रॉम द मिरर, मिरर से। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और वो क्या है फोकल लेंथ उसकी मिरर की क्या है, फोकल लेंथ क्या होगी मिरर की, हाँ ये हमने फाइंड करना है। वो कह रहा है कि वो ऑब्जेक्ट का इमेज का दोनों का साइज़ क्या है, आर द सेम हाइट, दोनों की हाइट क्या है सेम है। जब हाइट सेम होती है तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पे दे है वो उसने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया है, पी दे दिया 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि क्यू भी क्या होगा वो सेम ही होगा पी के। क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो डायग्राम है, फिर आपको थोड़ा सी सेंस बन जाएगी। यहाँ पर देखें कि ऑब्जेक्ट देखें 2F पे रखा है, और जो इमेज बन रहा है वो भी 2F पे बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और देखें तो ज़ाहिर बात है ये भी ये है वैसे लेंस, तो इसका और इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम ही डिस्टेंस है, फोकल लेंथ। और यहाँ पे क्या है 2F पे, और 2F पे जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, इमेज भी कहाँ पे बन रहा है 2F पर ही बन रहा है। इट मीन्स के P और Q दोनों ही क्या होंगे वो सेम होंगे। तो ये तो बड़ा सिंपल सा बन जाता है। फिर इसका सलूशन देखते हैं। अब हम इसके सलूशन की तरफ चलते हैं। तो ये 12.3 हमने जो है वो देखा है। तो देखें अब P जब 20 सेंटीमीटर हुआ तो Q भी 20 सेंटीमीटर होगा, वो मैंने आपको डायग्राम दिखाई। तो फोकल लेंथ फाइंड करना है, 1/f इक्वल है 1/p प्लस 1/q। तो P की जगह पे हमने 20, Q की जगह पे 20, और LCM बन जाता है ये 20 ही बन जाता है, 20 बन जाता है। तो हमने 20 का टेबल पढ़ना 20 तक, 20 के साथ किस चीज़ को मल्टीप्लाई करें कि 20 ही आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करने से 20 आता है, 1 जिसको मल्टीप्लाई करते हैं उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है। 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 से 1 1 जा 1 आ जाता है, प्लस एज इट इज़
और इसी तरह से फिर 20 को हम अगेन 20 तक लेके आएंगे, टेबल पढ़ते हैं 20 का टेबल 20 तक, 20 के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 ही आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करने से 20 आ रहा है तो उसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 1 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 20, 2 1 ज़ा 2, 10 2 ज़ा 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/10 और 1/f इक्वल आ जाएगा 1/10 के इक्वल। तो देखें हमें फोकल लेंथ चाहिए, तो फोकल लेंथ हम क्या कर रहे हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, f को मल्टीप्लाई कर दें 1 से, या और 10 को मल्टीप्लाई कर दें 1 से, या फिर क्या इनको उल्ट कर दें, उल्टा दें, तो f भी ऊपर चला जाएगा, 10 भी ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। मतलब क्या है कि फोकल लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गई वैल्यू। अब हम बात करते हैं 12.4 की। यहाँ पर 12.4 में कहता है फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है और फोकल लेंथ ऑफ आ मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करनी है। और फोकल लेंथ फाइंड करने के बाद वो कहता है फॉर्म एन इमेज जो है वो मिरर बनाता है कितना 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो इट मीन्स है बिहाइंड द मिरर है, क्यों हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट का प्लेस एट, और वो ऑब्जेक्ट कितने फासले पे रखा है 34.4 सेंटीमीटर पे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट है तो पी पॉजिटिव। इज़ द मिरर कनकेव और कन्वेक्स, मिरर हमने बताना है वो कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा। इमेज दे दिया है हमें 5.66 सेंटीमीटर और जबकि पी की वैल्यू दे दी है 34.4 सेंटीमीटर, और हमने बताना है जो इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है। फोकल लेंथ फाइंड करने के बाद हमने बताना है कि ये मिरर कन्वेक्स है या कनकेव मिरर है। अगर तो हुई वैल्यू फोकल लेंथ की पॉजिटिव तो ये वो क्या होगा, कनकेव मिरर होगा। अगर तो हुई वैल्यू फोकल लेंथ की नेगेटिव तो वो कौन सा मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। तो चलते हैं इसके 12.4 के सोल्यूशन की तरफ। तो देखें हमें क्या है, वो उसने इमेज बताया, इमेज उसने कहा कि ये बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है। तो इमेज कितना है, -5.66 सेंटीमीटर और फासला दे दिया था 34.4 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करनी है फोकल लेंथ। तो फार्मूला सेम वही है जो चल रहा है मिरर और लेंसेज के लिए, फार्मूला वही है 1/f इक्वल 1/p प्लस 1/q। तो हमने फाइंड फोकल लेंथ करनी है 1/p, p हमारे पास 34.4 है। देखें Q हमारे पास वो बिहाइंड द मिरर था, उसकी वैल्यू -5.66 सेंटीमीटर है। वो वैल्यू हमने Q की वैल्यू पुट की 5.66, तो ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सिंपली 1 डिवाइडेड बाय कैलकुलेटर पे आपने 1 तकसीम 34.4 हमने पुट करना है, रिज़ल्ट आ जाएगा 0.0291। अगर राउंड ऑफ कर रहे हैं जिस तरह भी कर रहे हैं, जो भी वैल्यू पूरी आती है पूरी से आप ले के देख लें आपका जो रिज़ल्ट। अगर आपने मैच करना है तो मैच कर लें, नहीं तो इशारिया के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है तो उससे कोई मसला नहीं होता। तो मनफी एज इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 5.66 डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास 0.1767। तो इसमें से 0.0291 में से मनफी करेंगे 0.1767, तो रिज़ल्ट आ जाएगा नेगेटिव 0.1476। 1/f इक्वल -0.1476। यहाँ पे ये देखें फोकल लेंथ f जो है वो डिवाइड हो रहा है, इसको हम राइट साइड पे ले आएंगे, ये मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह से ये मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। तो जैसे हम करते आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स में यही काम किया, जो हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ होती है डिवाइड हो रही है तो दूसरी तरफ तो हम उसे उठा के लेके दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, वो बाहर आ जाती है, और जो वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो जाती है। 1 डिवाइडेड बाय -0.1476 के डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया -6.77 सेंटीमीटर। राउंड ऑफ कर लें अगर जो है वो जिस तरह से भी आपने लिखना है, राउंडिंग ऑफ कहाँ तक लिखा हुआ आंसर। तो फोकल लेंथ इज़ नेगेटिव, हमारी फोकल लेंथ क्या आ गई, नेगेटिव। मैंने बताया था कि अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी तो हमारा मिरर या जो लेंस है वो डाइवर्जिंग होता है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाती है तो हमारा मिरर हो या लेंस हो तो वो कन्वर्जिंग होता है। यहाँ पे मिरर की बात हो रही थी तो ये नेगेटिव आ गया है,
तो ये मिरर कनकेव मिरर तो वो कन्वर्जिंग होता है, कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग होता है। इट मीन्स कि ये कौन सा मिरर यूज़ हो रहा है, जो उसकी अगली बात थी, उसने कहा था कि मिरर बताना है ये कौन सा कन्वेक्स है कनकेव है, तो फिर ये नेगेटिव फोकल लेंथ ज़ाहिर करती है कि ये कौन सा मिरर यूज़ हो रहा है, कन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं। देखें, दुआओं में याद रखिएगा। और बाकी जो है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको कुछ फ़ायदा मतलब होता है, तो मतलब दूसरों के दोस्तों के साथ जो है वो शेयर किया करें, और मतलब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी दे और तंदुरुस्ती दे और सेहत दे और मेहनती बनाए। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। देखें, जितना भी मतलब मेरा सरमाया है, मेरी रिस्पेक्ट है इस चैनल के ऊपर, ये आप लोगों की वजह से है। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। मैं तो सिर्फ़ ये थोड़ी सी एफ़र्ट कर रहा हूँ कि कुछ लोगों का भला हो जाए। ठीक है, मैं अपनी रिस्पेक्ट के लिए भी कर रहा हूँ, जो भी है। देखें, हर काम जो है वो मेहनत से ही होता है, वर्क से ही होता है। वर्क करूँगा तो आगे से कुछ रिस्पेक्ट मिलेगी, काम नहीं करूँगा तो वो किस तरह से मिलेगी, चाहे मैं चैनल पे कुछ भी करता रहूँ। तो बराए मेहरबानी जो है, अच्छे बुरे ख़यालात हर इंसान के अंदर होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबके लिए अच्छा ही सोचूं, और अच्छाई के लिए मैं मतलब ज़िंदगी में सोचता हूँ कि जितनी ज़िंदगी है कोशिश करें कि अच्छा ही करके गुज़रें। ज़िंदगी है कितनी है, कुछ समझ नहीं आती है। जो लाइफ़ है अभी, जितनी भी लाइफ गुज़र चुकी है, हमने क्या सोचा है, क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। कुछ समझ नहीं आ रही है लाइफ इतनी स्पीड से कैसे गुज़र रही है। तो इसलिए दुनिया में, ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर गुज़रें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हम नेक्स्ट जो है वीडियो में बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे और अपलोड करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।